ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास की कथा सुना रहा हूँ। मल मास की इस कथा का श्रवण करने से पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिक मास की इन कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण तीर्थ में जाकर यज्ञ करने से में उगत हुए, यानी यज्ञ करने को तैयार थे। उसी समय श्री सूत जी यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहाँ पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। बलकल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देख करके सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सबको भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब मुनियों के आगे हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर विराजमान हो जाएं। आप बड़े भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें से जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए वह श्रेष्ठ कथा आपके मुखारविंद से हम सुनना चाहते हैं। शौनक आदियों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महामुनि थे। मैं वहाँ पर उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनके 8 वर्ष की आयु, संग के समान कद, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अद्भुत वेश में ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव को देख करके सब मुनि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे उसी ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारा घरों में चंद्रमा शोभायमान होता है। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवती कथा सुनाते हुए देख कर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, सूत जी, जो कुछ अपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में जा पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरण कमलों में अलकनंदा बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा में मन लगाए जितेंद्रिय, निर्बल और तेजो में ऋषि को देख करके भगवान के उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवती त्रिसत्य हो। सत्य के सार रूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि को आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप प्राणियों के हृदय विषय में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मुँह में फंसे हुए ग्रस्ती लोगों का हित करने वाले तथा मेरे लिए भी लाभप्रद कुछ विचार कर मुझे बताइए। मैं आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद, ऐसी सार युक्त कथा तुमको जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र ही सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महत्व को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं,
परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है, यह कैसे हुआ? हे कृपा सिंध, यह सब आप मुझसे सुनाइए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान कैसे करें, जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वह बताइए। और भी कोई सार हैं सभी बताइए। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारी वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। हे नारद, जो कुछ कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काव्य वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे मानो देह में प्राण आ गए हों, वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमल में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर, ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। तब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों कराल समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को क्रोध में देखकर भय से कांप उठे। भगवान श्री कृष्ण के क्रोध को देख करके चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। सभी ऋषि मुनि सिद्धगण गंधर्व देवता यज्ञ के अंदर चारों तरफ दौड़ने लगे और कहने लगे कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कर प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र के गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ नहीं हो जाता। हे तात, हे जगतपते, इस संसार सागर को आपकी जरूरत है। आप क्रोध ना करें, क्योंकि आपके क्रोध से क्षण मात्र में संसार जलकर के भस्म हो जाएगा। इस प्रकार भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए अर्जुन ने अनेक प्रकार की स्तुति की। भगवान कहने लगे, हे नारद जी, अर्जुन ने इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इन प्रकार के स्तुति वचन को सुनकर शांत हुए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। इस कथा के श्रवण करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से इन कथाओं का श्रवण करते हैं उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता। मल मास में, अधिक मास में प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करें। इससे पुत्र धन प्राप्ति की